कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रविवार की शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है। इसमें हार की और वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा होने की चर्चा है। नहीं, देखिए, हार होने के बाद स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी, मंथन करेगी और उन कमियों पर प्रकाश डालेगी जिन कारणों से हार हुई है। तो ये तो करना ही चाहिए, हर पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है 4 राज्यों में, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी वहाँ अपनी सरकार नहीं बचा पाई। तो ये सब पार्टी के लिए चुनाव के बाद समीक्षा का दौर चलता है, मंथन होती है। कार्य समिति में कांग्रेस भी करेगी, उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, कैसे जो है आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो, भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, ये बात कांग्रेस पार्टी को गहराई से करनी चाहिए। अच्छी बात है। और अब तो समय आ गया है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसको भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी को सभी क्षेत्रीय दलों को सम्मान करके हर राज्यों में क्षेत्रीय दलों को मजबूती से सहयोग करनी पड़ेगी, तब कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा। उधर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अप्रासंगिक बताते हुए हमला बोला था। इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और कहा कि पागल व्यक्ति को जवाब देना सही नहीं है। पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक हैं, दीदी के पास कितने हैं? कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है। क्या उसके पास है? वह बीजेपी को खुश करने और उसके एजेंट के रूप में काम करने के लिए ऐसा कर रही है। वह प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह की बातें कहती है। आप कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर कांग्रेस नहीं होती तो ममता बनर्जी जैसे लोग पैदा कैसे होते? नहीं, देखिए, ठीक बात है। ममता दीदी ने जो समय की घटनाक्रम है, आज के समय की बात आज के परिप्रेक्ष्य में कही है। कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो रहा है, ये तो चिंता का विषय है। और ममता दीदी ने अगर कोई आईना किसी को दिखाता है तो इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ आपको पीठ थपथपाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी को, अगर सही रास्ता, सही बात अगर कही जाती है तो कांग्रेस को अपनी मंथन करनी चाहिए अपने पार्टी के अंदर, और कैसे मजबूत हो कांग्रेस को, फिर से वही दिन कैसे कांग्रेस के अच्छे दिन लौटें, इसकी बात के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ममता दीदी बंगाल में अकेले बीजेपी के विजय एक्सप्रेस को रोकी, तेजस्वी यादव जी ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो सब जगह अखिलेश यादव जी ने भी वहाँ बेहतर प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। तो जो भी कारण रहे हों, ये ठीक है कि सभी विपक्षी पार्टियों को अब समय आ गया है, अब ये तू मैं ना करके, आगे पीछे ना देख करके, देश की सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, सभी को एकजुट करके, लालू प्रसाद जी तो इसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे महागठबंधन के, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये डिजाइन है जो खतरनाक है लोकतंत्र के लिए, इस पर ब्रेक लग सकती है अगर सब लोग एकजुट होंगे। ये समय आ गया है। कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। सभी क्षेत्रीय पार्टी भी ये मानती है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का भी कांग्रेस को सम्मान करना चाहिए, तभी कांग्रेस भी बड़े रणनीति बनाने में कामयाब होगी। हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी जीती है। अशोक गहलोत का कहना है कि सभी 5 राज्यों में कांग्रेस की हार का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, ये बात तो निश्चित है, हर लोग कह रहे हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण जिस तरह से हुआ है धर्म के आधार पर, ये करने में बीजेपी कामयाब रही। जनता को असली मुद्दे से बीजेपी ने ध्यान भटका दिया। किसानों का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, ऐसे मुद्दे पर लोगों ने वोट नहीं किए।
लोगों ने भावनात्मक मुद्दे, बुलडोजर की बात की जा रही है, चाहे जो भी जिस तरह से ही वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी ने किया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उसी जनता को भुगतना होगा जिन्होंने बीजेपी के बहकावे में वोट कर दिया। उनकी सत्ता तो दे दी, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, लेकिन जनता के बुरे दिन दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और नड्डा से मिलेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद होने की उम्मीद है। ठीक है, दूसरी बार योगी जी सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। वो पार्टी का अपना उनका नेतृत्व है, उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाएं। तो योगी जी को बड़ी कामयाबी मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन योगी जी को भी अच्छी तरह पता है कि उनके सीटों की संख्या में कमी हुई 5 वर्षों में। कहीं ना कहीं वो विश्वास जनता का जीतने में 2017 की स्थिति में नहीं रहे। तो योगी जी अभी उत्साहित हैं, जीत की खुशी में हैं, उनके खुशी में हम कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें, जनता का वोट लेकर अगर वो सत्ता में आए हैं तो जनता के, गरीब जनता के आंखों का आंसू पोंछें, बेरोजगारों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, गरीबों को और गरीब, अमीरों को और अमीर वाली फार्मूला बंद करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।